कुछ मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन को कैसे क्रिएट किया जाए फ्रॉम स्क्रैच, कि हाँ भाई ये काम करके ये स्टेप बाय ये टिप्स को लेकर मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई फालतू का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने डिटेल में और इतनी सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको डिसिप्लिन कैसे बनाना है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% डिसिप्लिन हूँ। कोई 100% सेल्फ डिसिप्लिन होना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग होते हैं। बट ये सारी ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएगी और ज़रूर आप कोशिश करोगे तो पहुँच सकते हो। तो पहला पहला है फाइंड अ रीज़न टू डू द टास्क। एक रीज़न होना चाहिए। विदाउट रीज़न यू कांट डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। एक रीज़न होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए, कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है। आपको कोई चीज़ अचीव करनी है जब जाके आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। अगर आपका पर्पस ही नहीं है ज़िंदगी में, या कुछ गोल ही नहीं है, तो आप कोई रीज़न की वजह से कोई काम क्यों नहीं करते? यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यू आर वॉचिंग टीवी फॉर फन, देयर इज अ रीज़न, फन है, मज़ा आता है। तो जब जाके आप देखते हो वो चीज़ें, मतलब उसके पीछे एक रीज़न है वो चीज़ अचीव करने का, समझ रहे हो? तो पहले सबसे पहला कि हाँ भाई मुझे एक पर्पस चाहिए। जैसे आप नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ों के लिए, या फिर जो भी है आपको फन के लिए करते हो, इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन आने के लिए भी एक पर्टिकुलर गोल या रीज़न होना चाहिए, वो चीज़ टूवर्ड्स वहाँ वो रास्ते पर चलने के लिए, और कुछ नहीं, समझे? फर्स्ट यू हैव टू मेक अ रीज़न टू बिकम अनडिसिप्लिन। सेकेंड, काउंट ऑन योर सेल्फ, काउंट ऑन योर सेल्फ। जो भी हो अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीफ रखो कि हाँ भाई मैं करने वाला हूँ, मैं ये चीज़ के ऊपर जमकर होने वाला हूँ, कमिटेड होने वाला हूँ कि हाँ भाई मैं ये कोई भी हालत में ये चीज़ करने ही वाला हूँ। और कोई भी कुछ भी बोल दे, मतलब कितने भी बार भी मैं 10 बार गिरूँ, मैं अपने आप को रीज़न भी दे दिया। मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया कि हाँ भाई मेरे पास रीज़न है, मुझे अमीर बनना है, इसलिए मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मुझे ये चीज़, ये एडिक्शन छोड़नी है, म्यूज़िक की एडिक्शन छोड़नी है, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना, क्लबिंग वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें छोड़नी है। मुझे रीज़न मिल गया, बट मैं फिर भी गया पीयर प्रेशर की वजह से, वो भी। बट एवरी टाइम कुछ भी हो अपने आप पर काउंट करो कि हाँ भाई मैं 10 में से 5 बार गया, आई एग्री, अब अगली बार 5 बार वो लोग फिर से बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। तो अपने आप पर भरोसा रखो, काउंट ऑन योरसेल्फ। आई नो बहुत हार्ड होने वाला है, थोड़ा मुश्किल होगा, बट अपने आप पर भरोसा रखो, काउंट ऑन योरसेल्फ, समझ गए? कमिटेड रहो, फेल हो गए चलेगा, फिर से खड़े हो, ओके? काउंट ऑन योरसेल्फ। थर्ड, कंसिस्टेंसी, शो अप एवरी डे। समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इमेजिन करो, एक बंदा, दो बंदे जो जिम जाते हैं। एक बंदा जाता है महीने में एक बार जाता है, 100% देता है, 100%। एक महीने में जाएगा लेकिन 100% देगा। बट ऑन द अदर साइड, सेकेंड, जो बंदा रोज जाता है और 50 या 60% देगा, समझ रहे हो? वो 60% जिम में जाके अपने एफर्ट देगा। तो तुम्हें क्या लगता है किसकी बॉडी बेटर रहेगी? ये जो एक महीने पे एक बंदा, ये जो बंदा गया एक महीने में एक बार जो 100% दे रहा है, जो 50 या 60% डेली दे रहा है, किसकी बॉडी अच्छी? ऑब्वियसली ये बंदे की, ये सेकंड वाले बंदे की। क्यों? कि वो कंसिस्टेंसी है उसके पास। इट्स नॉट अबाउट वो कितने बजे एफर्ट डाल रहा है। अगर वो 100% डाल रहा है तो मतलब ये तो मतलब गया भाई, मतलब एक महीना क्या, मतलब कुछ भी नहीं। बट ये 60% डाल रहा है या 50% डाल रहा है, बट डेली जा रहा है, वो बेटर हो रहा है डेली। कंसिस्टेंसी व्हाट रियली मैटर, ओके? तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा की है कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए। एक कंपाउंडिंग होती है, घड़ी घड़ी वो चीज़ करोगे ना तो वो चीज़ घड़ी घड़ी राउंड 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 होती है, तो वो बेटर होती है। जस्ट लाइक दी स्नोबॉल, अगर आप कोई बर्फ पहाड़ी पे वो स्नोबॉल बनाओगे और फेंकोगे तो रोल रोल होते होते वो बड़ी बनती जाती है। तो उसी तरह कंपाउंडिंग होती है, इसी तरह कंसिस्टेंसी होती है। तो वो कंसिस्टेंसी को आप लगातार रखोगे तो बहुत आगे फायदा होगा। एंड फोर्थ थिंग, शुड डिसिप्लिन इन स्मॉल थिंग कंस्टेंटली, ओके? समझ रहे हो? कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग इन अनकंफर्टेबल हो, समझ? चौथी चीज क्या है? अपने आप को डिसिप्लिन रखना है छोटी छोटी चीजों में, कि हाँ भाई ये मैंने आज उठा, मतलब मैंने अपने आप को रोक लिया 10 मिनट वेस्ट करने से, कोई भी रीजन की वजह से 10 मिनट वेस्ट रहा था। मेरा दोस्त बोल रहा था रील रील देख ले, 2 रील देख ले, या ये देख 5 रील है, ये 5 रील देख ले। तो वो रील को देखने से रोक लिया मैंने। स्मॉल थिंग है, छोटी चीज है, 1-2 मिनट ज्यादा रील देखने के लिए, वो 30 या 15 सेकंड की जो भी है, बट मैंने अपने आप पे
किया कि नहीं भाई मुझे नहीं नहीं मुझे रोकना है, अपने आप को नहीं करना है, छोटी चीज में डिसिप्लिन आओ, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट करेगी। और जितना हो सके अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, जहां तुम्हें डर लगे उस चीज का फेस करो, समझ रहे हो। मैंने भी ये चीज बहुत बाद में सीखी थी कि हाँ भाई जितने ज्यादा तुम्हें डर लगने लग जाता है, जितना ज्यादा तुम्हें वो लगता है यार यार मैं नहीं कर पाऊंगा, जब भी अपने आप को बोलो कि यही मौका है ग्रो करने का। जब तुम्हारी फटने लग जाती है अंदर से, ऐसे डर या फिर कपकपाहट जैसी होने लग जाती है, थोड़ी एंजाइटी होने लग जाती है, तभी तुम ग्रो करते हो, समझेगा। अभी बेड पे बैठे रहोगे तो नहीं ग्रो करोगे। तो ये बात समझो, अपने आप को टेस्ट करो, और शो डिसिप्लिन ऑन स्मॉल थिंग, ओके। एंड फिफ्थ थिंग, कंट्रोल योर माइंड, नॉट माइंड कंट्रोल्स यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हमें कंट्रोल कर रही है, अपने माइंड को खुद कंट्रोल करो। आउटसाइडर जो इवेंट्स होते हैं उससे अपने माइंड को कंट्रोल मत होने दो, समझ रहे हो क्या। अपने माइंड को तुम कंट्रोल करो, नहीं तो माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा ना, तो तुम एंड अप बीइंग लाइक ये सारी चीजें देखने लगोगे, ये सारी टाइम पास करने लगोगे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सच्ची बोल रहा हूँ कि जो आउटसाइडर चीजें तुम, जैसे मैं म्यूजिक बहुत कम सुनने लगा, मतलब बहुत पहले बहुत सुनता था, अभी बहुत कम। वन ऑफ द रीजन क्या है, वो आउटसाइडर है, वो मेरे ब्रेन को, डोपामिन को हिट करती है और वो कंट्रोल करती है। ये आउटसाइडर है, समझेगा। मैं डिसिप्लिन कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, पहले दिन से ऐसा नहीं कि पहले दिन से हटा दिया तो हट जाएगा, मतलब ऐसे हटा दिया 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपने माइंड को तुम कंट्रोल करो, एक्सटर्नल इवेंट को कंट्रोल मत करने दो, समझ रहे हो। और ये चीज याद रखो, इससे स्ट्रेंथ मिलेगी, समझ रहे हो क्या। जो बाहर की चीजों से अपने माइंड को कंट्रोल होने मत दो, इन्फ्लुएंस होने मत दो, अपने आप को कंट्रोल करो और माइंड को अपने आप पे कंट्रोल रहने दो। क्योंकि माइंड, अगर तुम माइंड आपको कंट्रोल करने लगा ना तो तुम खत्म हो। माइंड सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा तो माइंड बोलेगा सो जा, क्या कर लेगा एक दिन उठ के, समझेगा, स्नूज दबा दे, क्या फर्क पड़ता है, 15 मिनट बाद उठ गया, 15 मिनट बाद, ऐसे करते करते 2 घंटा हो जाएगा, या 8, मतलब 6 बजे का 10 बज जाएगा और तू बिस्तर पे रहेगा। तो वन ऑफ द रीजन यही है, माइंड थकने या कमजोर होने बोलता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करो, नहीं मुझे उठना है क्योंकि मैंने वादा किया था अपने आप से, समझे। नाउ 6 पॉइंट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्यारी चीज है। नेवर प्ले द विक्टिम गेम, एक बहुत ज्यादा एक कोट है स्टोइज्म में कि नेवर प्ले द विक्टिम गेम। किसी को ब्लेम मत करोगे, इसकी वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाया, उसकी वजह से डिसिप्लिन नहीं हो पाया, जो भी है मेरी वजह से, समझा। ऐसा मत बोलो कि मेरे दोस्त ने रील भेजी थी इसलिए मुझे देखना पड़ा, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला तो ऐसा था। नेवर प्ले के विक्टिम, मतलब उस पर ब्लेम मत करो, जो भी हुआ अपने ऊपर। तुम आज डिसिप्लिन तोड़ दी है कोई रीजन की वजह से कि आपसे रहा नहीं गया, तो ठीक है, ओके। बोलो कि हाँ भाई मेरी वजह से, मैं अपनी वजह से, आई एम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी वजह से मैं आज ये डिसिप्लिन नहीं हो पाया, या फिर वन ऑफ द जो भी रीजन हो कि हाँ भाई मेरी वजह से मैं कर नहीं पाया, ओके। ना कि उसके बोलो कि मेरी मम्मी बोली थी, मम्मी की वजह से बाहर गया था, उसकी वजह से मैं लेट हो गया, फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं। नेवर प्ले विक्टिम गेम, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी टेक, ओके। बहुत प्यारी चीज है और सबसे बेस्ट फिलोसफी है, ओके फाइन। नाउ 7 पॉइंट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर मत भागो। ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हाँ भाई जो चीज़ें अभी दिख रही है तुम्हें कि बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे म्यूजिक एग्जांपल दिया तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हमें लगता है शुगरी खाना, कॉन्सर्ट जाना, अच्छा लगता है कि अभी मजा ले लेते हैं यार, बात का क्या देखा, लॉन्ग टर्म नहीं देखते, शॉर्ट टर्म। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जितना हो सके फोकस हो सके। और ये बात मैंने एक वीडियो में भी कही है, आप इधर आएगी तो आई पे बटन होगी या फिर लास्ट में मिल जाएगी, तो उसे देख लेना, उस पर मैंने डिटेल में बात की इससे मुराद। लेकिन आप समझ गए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो अचानक से, मतलब इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज होता है या फिर प्लेजर आता है, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, तुम्हारा ब्रेन ट्राई कर देगी लिटरली। तो ट्राई टू बिकम डिलेड, फोकस ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ओके। नाउ 8 पॉइंट, फाइंड वाइज पीपल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों के साथ रहो सराउंडिंग में जो तुम्हें हिम्मत दे, तुम्हें हौसला अफजाई करे कि हाँ भाई तुम यहाँ पर हो, तू कोशिश कर रहा है। जैसे मैं 75 आवर चैलेंज कर रहा था तो लोगों ने किया, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, मैं भी तेरे साथ जुड़ता हूँ और मैं भी तेरे साथ करता हूँ, आई अप्रिशिएट देता हूँ। तो उन लोग के साथ रहो, ऐसे लोग के मत रहो जो निगेटिव है, जो बोलेंगे अरे क्या कर लेगा सेल्फ डिसिप्लिन होके, लाइफ तो जिंदगी में मजे करने के लिए फलाने में। तो ऐसे लोगों के साथ रहो ही मत, वाइज लोगों के साथ रहो, तुम्हारे साथ रेजोनेट करो, जो तुम्हारे गोल के साथ रेजोनेट रहे, समझ रहे, तो उनके साथ रहो। टॉक्सिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, समझा। ऐसे लोग को छोड़ दो क्योंकि ऐसा ग्रुप बहुत बकवास है,
कुछ नहीं करने वाले लोग जिंदगी में, तुम्हें करना है, सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ओके, नाउ लास्ट 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 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिव्यू योर ऑनेस्टी, रिव्यू योर होल ऑनेस्टली। ओके, ऑनेस्टली रिव्यू योर होल डे। अपने दिन को तुमने क्या किया, कैसे किया, what did I do good, what did I have to do bad, where did I get what do you call, how can I improve, और मतलब कैसे तुम चीजें, कहाँ तुमने इम्प्रूव किया, कहाँ तुमने अपने आप को रोका, क्या किया, क्या बुरा किया, क्या डिसिप्लिन के खिलाफ किया, क्या डिसिप्लिन के फेवर में किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये सारी चीजें ऑनेस्टली एक बुक पे ना लिखते जाओ पर डे, कि हाँ भाई मैं यहाँ पर, मेरे घर वाले टीवी देख रहे थे, मुझे काम था बट मैंने सैक्रिफाइस किया और मैंने किया 2 बजे ऐसा। ओके, तो कर। ओके, और यहाँ पर लिखो कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने रील भेजा और फिर मुझे मजा आने लगी तो फिर मैं रील स्क्रॉल करने लगा आधा घंटा, 10 बजे या 12 बजे, जो भी टर्म है लिखते जाओ। ऑनेस्टली ऑनेस्टली करो, समझेगा कि हाँ भाई, तो उससे पता चलेगा कि हाँ देखो ये दिन एक्स दिन मैंने ये किया और नेक्स्ट डे उसके ये मैंने अवॉइड किया, क्योंकि तुम लिखते हो तो माइंड को पता चलता है कि हाँ भाई तुमने किया, और तुम्हें भी याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं ये गलती यहाँ पे कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ये गलती अवॉइड करूंगा। समझे, तो ऑनेस्टली करो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि फॉरगिव करो यार, फॉरगिव योरसेल्फ। कोई मतलब गलती कर रहे हो, एक भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन हुआ ही नहीं, मतलब पूरा दिन टाइम पास किया, बट अपने आप को फॉरगिव करो कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि वो चीज को अचीव करने के लिए। ओके, ऐसा अपने आप को बोलो यार, छोड़ो यार, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कि छोड़ो, मेरा मतलब वो है कि ठीक है कर दिया गलती, पास्ट के बारे में फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, आगे जो है वो देखना चाहिए। नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर पास्ट टाइम्स। ओके, जो भी डीड्स या गुड डीड्स जो भी किया है उसकी कोई जरूरत नहीं है सोचने की, आगे सोचो। हाँ ठीक है, ये कर दिया मैंने, ऑनेस्टी से लिख दिया, ठीक है मैंने बहुत गलती की, एक भी अच्छा काम नहीं किया या फिर एक ही किया, 10 गलत गलत कर दिया, डिसिप्लिन के खिलाफ कर दिया, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है, अपने आप को बोलो कोई नहीं, ऐसा होता है, आई मैं इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं होगी। समझेगा, ये बोलकर आगे बढ़ो, ये सारी चीज़ें का रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये 9 चीज़ें, ये 9 चीज़ों को आप दिमाग में रखो, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, ये 9 चीज़ों को लिटरली जेन्युइनली फॉलो किया तो आई डोंट थिंक सो कि सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ आपको सताएगी कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया, सेल्फ डिसिप्लिन हो नहीं पाया। बिलीव में ये 9 चीज़ें करो, मैं भी ट्राई करता हूँ सारी चीज़ों का, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि बहुत मुश्किल है ये चीज़ करने के लिए, अगर मैं कर रहा हूँ मैं आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, तो मेरे साथ आप भी कीजिए, मैं तो कर ही रहा हूँ और मैं एक लेवल पे पहुँच चुका हूँ, तो आई होप एटलीस्ट मेरे लेवल पर जब तक पहुँचो, और करना है ये एक दिन से फर्स्ट डे से नहीं आएगा, ओवरनाइट नहीं होगा, तो टाइम लगेगा। ओके, तो थैंक यू, कुछ वैल्यूबल लगा तो कुछ ज़रूर कहना कमेंट्स पर। तो